बुलवाएंगे, इन्हें को संतों बुलवाएंगे, आपको बुलवाएंगे। मेरा सभी वक्ताओं से निवेदन है, थोड़ा समय का ख्याल रखते हुए मुझे कहना न पड़े, अपने आप अपनी बात को पूरी करके शीघ्रता से अगले वक्ता को मौका दें। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे संत भगवान और हमारे कुशल संचालक जी एवं संत भगवान, दूर दराज से आए हुए हमारे सत्संगी भाई, भगवत प्रेमी, मातृशक्ति, सभी के लिए दास का ओम नमो नारायण। बड़े सौभाग्य की बात है कि यह मनुष्य तन हमको मिला है और इस मानुष तन में हम ऐसे सत्संग और ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन मिले हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भाग्य माने है कर्म, तो जरूर हमने प्रारंभ में ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिससे हमें यह मानुष तन मिला, और मानुष तन मिला उसके साथ साथ हमें सत्संग मिला और ऐसे महापुरुषों के दर्शन हुए। तो जब अब इतने भाग्य से हमें मानुष तन मिला है, तो इस मनुष्य जन्म में हम वो कार्य करें जिससे कि हमें परम पिता परमात्मा के मिलने में कोई कठिनाई न हो, आवागमन में हमें कोई कठिनाई न हो। हमारे जन्मते समय, मृत्यु के समय असह्य दुख होता है। असह्य माने वो सहा नहीं जाता है। संत कहते हैं अगर 1000 बिच्छू डंक मारे, जितना दर्द उनके बिच्छू के डंक से खाने से हमारे शरीर में कष्ट होता है, उतना हमारे जन्मते समय होता है और उतना ही मृत्यु के समय होता है। तो जन्मत मरत असह्य दुख हुई। ये मनुष्य को भगवान की बड़ी अति कृपा हुई है। 84 लाख योनियों में इस मानुष जन्म को छोड़ करके अन्य योनियों में केवल आपको भोग योनि मिली है। उनको जो कर्म किए उसका भोग ही भोग सकते हो, पर मनुष्य को तो भगवान की हमारी अति कृपा रही है कि 2 दिए हैं, एक कर्म योनि दी है, एक भोग योनि दी है। हमने प्रारब्ध में किया है, वर्तमान में किया है, उसका हम भोग या दुख हो या सुख हो, पुण्य हो पाप हो, हमको मिलेगा। परंतु हमें कर्म करने का भी एक सौभाग्य मिला है। उस कर्म को करके हम अपने भाग्य को बना सकते हैं। वही तो है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। ये ग्रंथ गाते हैं कि मनुष्य के तन के लिए ये देवता जिनकी आप पूजा करते हो, सूर्य, जल, अग्नि, इन देवताओं की आप पूजा करते हो, वो देवता भी हाथ जोड़े लाइन में खड़े हैं, हे प्रभु ये मानुष का तन हमको भी मिल जाए। क्यों करे, क्यों करे? क्यों कि इस मानुष तन में ही हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हो और कोई योनि नहीं है जिससे इस बंधन से मुक्त हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि ये कहे कि हमको तो मिल गया है, हमको सब आनंद मिल गया है और इनको नहीं मिला है, ऐसा भी नहीं। परमात्मा की प्रकृति में सबको बराबर दिया है। सूर्य दिया है, प्रकाश
आकाश दिया है सबको दिया है, जल अग्नि तेज वायु जो भी दिया है सबको बराबर दिया है, परंतु उस बराबर में कोई तो उस परमपिता परमात्मा को पा लेते हैं, उनकी भक्ति कर लेते हैं, और कोई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? प्रकृति का सबको बराबर दी है। हमारे जैसे भक्त हुए हैं, मीराबाई है, सूरदास है, कबीरदास है, ये सारे हमारे जितने भी हुए हैं वो सब आनंद को प्राप्त हुए हैं, और उसमें हम भी हैं और हमको नहीं मिल रहा, नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जिस मार्ग पर वो चले उस मार्ग पर हम चल नहीं पा रहे। नहीं, सबको समान रूप से दिया है, फिर भी वो निकल गए और हम रह गए, कारण कि हम उनकी तरह कर नहीं पाए। एक कहावत में कहती हूँ कि माताएं हमारी भोजन बनाती हैं तो ठीक है, पर कहते हैं हमारे संत कि अगर किसी 10 आदमियों को भोजन बनाने के लिए कहा जाए और एक ही बोरी में से चावल दिए जाए, एक ही बोरी में से मसाला दिया जाए, एक ही बोरी में से आलू दिया जाए, एक ही बोरी में से सारी सामग्री दी जाए और 10 आदमियों को बराबर बराबर बांटा जाए, समय का भी कोई अभाव नहीं है, फुल समय है, फिर भी उस खाने में 10 आदमियों के खाने में कुछ स्वाद अलग अलग होगा या एक ही होगा? सामग्री एक ही है। 10 आदमियों के भोजन में फिर फर्क होगा या नहीं होगा? होगा। एक का अच्छा होगा, स्वादिष्ट होगा, एक का अच्छा नहीं होगा, स्वादिष्ट नहीं होगा। बशर्ते प्रकृति का मिला हुआ सबको समान है, परंतु कारण क्या है? बनाने में जो तरीका है वो उनका अलग अलग होगा। इसी प्रकार हमारा भी तरीका अलग अलग है। प्रकृति ने तो बराबर दिया है, पर हमारा बनाने में, हमारे करने में हमारा अलग अलग है। तो इसीलिए हाँ, मैं इशारा भी हो गया है, ज्यादा भी मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरी भी अंदर से इच्छा है कि आज हमारे संत महापुरुष बुद्धांजन पधारी हैं, उनकी वाणी को हम सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामजी सिंह ने अपनी बात जो है सात संवत कही। आपने बताया दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्योत्तम मनुष्योत्तम महापुरुष संशय। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है और मनुष्य का शरीर पाकर के भी उसमें मानवता आ जाए, मनुष्यत्व आ जाए, ह्यूमैनिटी आ जाए, तो फिर कहने क्या। तो जो लोग सत्संग में आए हैं वो बड़े धन्य हैं और मनुष्यत्व तभी तो यहाँ तक आए हैं। अब इसमें कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शिवानी जी है कोई, शिवानी